हाय गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर स्टार्ट कर रहे हैं। एज यस्टरडे वी हैव डिसाइडेड कि डेट वी विल बी गोइंग टू कंप्लीट आफ्टर द गंगा रिवर, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद द ब्रह्मपुत्र रिवर। तो आज हम ब्रह्मपुत्र रिवर स्टार्ट अप कर रहे हैं। इसका यूपीएससी के अंदर मेंस एंड प्री दोनों के अंदर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स के टेन्योर में 5 to 6 टाइम्स इसके क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं एंड इट इज मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक इन अमंग द ड्रेनेज ऑफ इंडिया। रीजन इसके कुछ काफी सारे हैं। आप लोगों ने अभी तक इसकी लेंथ पढ़ी है, इसकी हाइट एल्टीट्यूड पढ़ा है, लेकिन आज से अब जो पढ़ेंगे, वी ऑल टुगेदर लर्न द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिवर and why it is important and how the questions can be asked in UPSC in IAS exams regarding this topic. The Brahmaputra River. Everyone knows 2900 kilometer length है, right? Is it okay? अच्छा, अब पहली पॉइंट आता है, ये अंगसी ग्लेशियर से निकलती है, इसका ओरिजिन पहली चीज, राइट? जो कि कहां पे है, इसका सब पार्ट क्या आएगा? साउथ ईस्टर्न पार्ट, साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ मानसरोवर एंड माउंट कैलाश राइट? Okay. अब मेरे दो क्वेश्चंस मैंने आपसे एक साथ पूछ लिए। अग्निस ग्लेशियर से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, या फिर कौन सा ग्लेशियर कौन सी बड़ी रिवर को देता है, कहां पे? साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ मानसरोवर एंड माउंट कैलाश। तो डेट एवरीवन नोज कि डेट अग्निसी ग्लेशियर्स है, और जो कि क्या रिवर, जहां से क्या ओरिजिनेट होती है? ब्रह्मपुत्र रिवर। दिस इज अ सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिवर ऑल टुगेदर। अब अपने को ये मालूम है कि ये टेरिटरी कहां पे है, ये तो तिब्बत के अंदर आती है। तो तिब्बत से जब में ये ओरिजिनेट होती है तो इसको कहते हैं टी सैंगपो। क्लियर? दिस इज टी सैंगपो रिवर इन तिब्बत विच इज कॉल्ड, राइट? अब ये वहां से जब चलती है तो ये ग्रेटर हिमालयस को पियर्स करती है। पियर्स का मतलब होता है छेदना, पेयर्स, ठीक है? मतलब किसी को हिट करना। अच्छा, ये इसका एलिवेशन पॉइंट जो है 5150 मीटर है। क्लियर? 5150 मीटर एलिवेशन पॉइंट है। लेकिन जब वहां से ये ग्रेटर हिमालयास को पियर्स करके निकलती है तो ये निकलती है 7755 मीटर की हाइट पे नमचा बरवा में, राइट? दिस इज ऑल टुगेदर जो मैंने अभी 6th क्वेश्चन पूछा है कि नमचा बरवा को कौन सा रिवर जो है हिट करके निकलती है। तो नमचा बरवा जो है रिवर अपना हिट होती है, वो 7755 मीटर पे हिट होती है। और कौन सी रिवर कंसीडर होती है इसमें? ब्रह्मपुत्र रिवर। तो दिस इज द टॉपिक, दिस इज द क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड ऑन द ग्रेटर हिमालयस। Which are the Himalayas got pairs with the river which meets at Namcha Barwa at 7755 meter point? Brahmaputra River. Altogether questions can be asked in different UPSC. It's right. अब इसका जो आसाम में, आसाम के अंदर जब ये इंडिया के अंदर आती है तो वेस्ट ऑफ आसाम के अंदर आती है, वेस्ट ऑफ आसाम। और कहां तक? दुबरी तक। दुबरी एक प्लेस है जहां पे ये बैंड लेती है टूवर्ड्स बांग्लादेश, राइट? बांग्लादेश के अंदर ये पहले पद्मा और सुरमा को मिला के मेघना कहलाती है, ठीक है? बांग्लादेश के अंदर। अब चलो वो पॉइंट एक अलग है। पहले इससे पहले इसका यहां पे, नाउ कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट।
अब जब ये वेस्ट ऑफ कहाँ पे आई, वेस्ट ऑफ असम में धुबरी तक गई, और ये कितना एरिया इसने कवर किया, करीबन 750 किलोमीटर ऑफ एरिया इज कवर्ड बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ऑल टुगेदर। अभी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे, लेफ्ट हैंड कौन सी है, राइट हैंड कौन सी है, फांसी घाट के नीचे कौन सी एक ट्रिब्यूटरीज हैं जो ईस्टर्न साइड में भी मूव करती हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है ना। इसके अंदर एक चीज है जो मजौली आइलैंड है, मजौली रिवर आइलैंड। मजौली रिवर आइलैंड जो है एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, एशियाज लार्जेस्ट आइलैंड रिवर आइलैंड में, ठीक है, ओके। मजौली एक आइलैंड है, रिवर आइलैंड। ये किसका, इसका बीच में ब्रह्मपुत्र रिवर है, इधर नॉर्दर्न साइड में और सदर्न साइड में, नॉर्थ साइड में लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, और सदर्न साइड में जो है जोरहाट है, जोरहाट डिस्ट्रिक्ट, राइट। अब ये तो सारे इसके पॉइंट्स हो गए। अब इसके साथ एक ये कितना किलोमीटर एरिया जो है ये फ्लड से हमेशा नुकसान करती है, एनुअली जो डैमेज करती है ये रिवर, वो 1,00,000 हेक्टेयर एरिया जो है डैमेज करती है हर बार, एनुअली। दिस इज एनुअली फ्रेंड्स, यस, वेरी डेंजरस। अब इसी के साथ अब मैं रिवर का वो भी आपको बताता हूं कि रिवर जो है क्यूसिक्स और क्यूमिक्स में कैसे कैलकुलेट होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फाल्टा ब्रिज के पास जो गंगा, कल अपन डिस्कस कर रहे थे, फाल्टा ब्रिज के पास गंगा का जो डिस्चार्ज है वो कितने क्यूसिक्स का है, राइट। फाल्टा, ऐसे ही ब्रह्मपुत्र रिवर का जो अब डिस्चार्ज है वो देखेंगे। ये पांडु एक जगह है, इट्स इन आसाम, राइट, ओके। अच्छा, नमचा बर्मा, इट्स इन अरुणाचल, सॉरी आई फॉरगॉटन। हाँ, अभी किसी ने हैंड रेस करके पूछा तो आई जस्ट फॉरगॉट। सो अभी याद आया पांडु लिखते समय कि पांडु आसाम जो है, पांडु इज अ प्लेस इन आसाम जहां पे इसके क्यूसिक लीटर को कैलकुलेट करते हैं अपन, क्यूसिक्स और क्यूमिक्स को। तो जब इसका पांडु के पास जब अपन देखते हैं तो इसका हाई और लो देखते हैं। हाई देखते हैं तो अपन सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं 2.15 मिलियन क्यूसिक्स, CUSCES क्यूसिक्स, और जिसका लो अपन देखते हैं, हाई जो हाई देखते हैं इसका क्यूमिक्स में 6.5 लाख क्या क्यूमेक्स। ऐसे ही जब इसका लो कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये क्या पूछा हुआ क्वेश्चन है तो आप इसको लिख लो, मैं भी बताता हूं इसको। लो के अंदर जो है ये करीबन आता है 1,20,000 क्यूसेक्स, और लो के अंदर करीबन जो इसका 4210 क्यूमेक्स। देखो भाई, ये पूछा हुआ क्वेश्चन था क्यूसेक्स और क्यूमिक्स का कि कहां पे, पांडु आसाम में पहली बार तो ये पूछा गया कि कहां पे इसकी कैलकुलेट जो करी गई है, ये 6.5 लाख क्यूमिक्स की, वो कहां पे कैलकुलेट कर दी है ब्रह्मपुत्र रिवर के उसमें आपके फ्लो में, तब डिस्चार्ज के अंदर। तब यहाँ पे पहली बार वो क्वेश्चन इस तरीके से आया यहाँ पे पांडु के लिए। सेकेंड टाइम जब वो क्वेश्चन आया तो क्यूमेक्स का आया कि लोएस्ट जो है पांडु के पास जो ब्रह्मपुत्र रिवर का वैल्यू है वो कितनी है, तो 4,210। क्यूमेक्स और क्यूसेक्स जो है अभी आगे अपन पढ़ेंगे। रीजन बीइंग, पहले इनकी सिग्निफिकेंस लिख लो। अभी सिर्फ किलोमीटर्स नहीं आया है, यहाँ पे आपके 20 तरीके के क्वेश्चंस आ गए हैं। और यूपीएससी के अंदर मैं हमेशा कहता हूं जो बचता है वही आता है, तो इसमें बचा कुछ नहीं है अभी इसी के साथ ब्रह्मपुत्र रिवर। नाउ अभी एक पॉइंट और लिख देते हैं इसके ऊपर। अब जो है इसके फांसी घाट के पास
बिलो फासीघाट, इसकी कुछ ईस्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज भी बनती हैं। ईस्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, अभी तक आपने नॉर्थ साउथ पढ़ी थी, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पढ़ी थी। ईस्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज अभी आप ब्रह्मपुत्र की देख रहे हैं। तो ब्रह्मपुत्र के अंदर एक जगह है जिसे कहते हैं देहांग, और उसी को कहते हैं बूढ़ी देहांग। ठीक है, तो दिस इज द लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, जो कि आप, मैं राइट हैंड और लेफ्ट हैंड भी लिखा देता हूं, पर अभी आप ईस्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज जो इसकी ब्रह्मपुत्र रिवर से निकलती हैं वो लिख लीजिए आप। क्लियर? नाउ वी आर स्टार्टिंग अप विद द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, राइट। देखो, हर किसी ट्रिब्यूटरीज की ना अलग अलग सिग्निफिकेंस है। हाँ, ऐसा नहीं है कि किसी की सिर्फ हाइट की है, किसी की लेंथ की है, किसी की विड्थ की है, ऐसा नहीं है। एवरी ट्रिब्यूटरी इट्स हैविंग इट्स ओन सिग्निफिकेंस। लाइक अपन ने गंगा का पढ़ा, चंबल्स पढ़ी, अपन ने रामगंगा पढ़ी, अपन ने यमुना पढ़ी, चंबल्स पढ़ी। तो दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि इसकी हर रिवर की जो है अपनी एक अलग सिग्निफिकेंस है। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप, जो हम करेंगे इसकी पहली रैंगेट रिवर के साथ। तो रैंगेट रिवर जो है, रैंगेट रिवर ये सिक्किम से निकली, ओरिजिनेट सिक्किम से हुई, ओरिजिन, और वाटर स्पोर्ट्स के लिए जानी जाती है। ठीक है, पहला मैंने आपको सिर्फ इतना सा बताया है कि रैंगेट रिवर है, ट्रिब्यूटरी है, और इसका सिर्फ छोटा सा चीज बताई है कि सिक्किम से ओरिजिन है और वाटर स्पोर्ट्स के लिए जानी जाती है ना, द संकोच रिवर। अच्छा, इसकी दो तीन सिग्निफिकेंस है। हाँ, एक तो पहली सिग्निफिकेंस है कि ये निकलती कहां से है। अब ये पहली चीज भूटान से ओरिजिनेट होती है भाई, और भूटान में जो इसका नाम होता है वो होता है टी सांग चू। ठीक है, पूना, PUNA, पूना टी सांग चू, राइट। अब मैंने इसका एक आपको संकोच का एक पॉइंट तो बता दिया कि भूटान से निकली, और भूटान से निकलने के बाद पूना टी सांग चू इसका वो आया। अब ये रिवर मिलती कहाँ है ब्रह्मपुत्र से? ये बिलो धुबरी के, धुबरी एक जगह है जहां बांग्लादेश से धुबरी एक जगह है जहां बांग्लादेश से मीटिंग होती है, धुबरी के पास, बिलो धुबरी। ये किससे मिली? ब्रह्मपुत्र से, राइट। ये तीसरा पॉइंट बताती है असम और अरुणाचल का बॉर्डर बना देती है। ठीक है, अब मैंने संकोच रिवर की मैंने 3 पॉइंट्स बताए। पहली चीज, भूटान से ओरिजिनेट हुई, वहां पे इसका नाम क्या था? पूना टी सांग चू। पूना टी सांग चू इसका नाम कहां तक रहा? जब तक ये धुबरी के पास किससे नहीं मिली? ब्रह्मपुत्र से। जब ये मिली तब इसका नाम यहाँ पे संकोच हुआ। आसाम और अरुणाचल के बॉर्डर का बॉर्डर एरिया बना देती है, इस तरीके से फ्लोट करती है कि या तो इसे सेपरेट कह लो, सेपरेट, या बॉर्डर कह लो। ठीक है, ये पॉइंट एक। अब आ जाओ इसके साथ, तीसरी है मानस। मानस अब इसकी सिग्निफिकेंस ऐसा नहीं है कि मानस की सिग्निफिकेंस एक ही तरीके से, इसकी सिग्निफिकेंस अलग है। इसकी सिग्निफिकेंस पहली चीज तो ये है, एंटीसीडेंट रिवर है। ठीक है, पहली चीज ये ग्रेटर हिमालयाज से निकली और लेसर हिमालयाज में बहुत सारे कॉन्फ्लुएंसेस यानी कि ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलकर ब्रह्मपुत्र से मर्ज हो गई। मानस की अपनी एक अलग स्पेशलिटी है, मैं यहां लिख रहा हूं एक 4th। ठीक है, तो सुबानसिरिसी रिवर,
ये एक इम्पॉर्टेंट रिवर है ब्रह्मपुत्र की। इसका रीजन क्या है? ये लार्ज ट्रिब्यूटरी में कंसिडर होती है। पहली चीज, इट्स अ लार्ज ट्रिब्यूटरी। एक पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। ये इसकी खासियत है कि जब ये बहती है तो ये लॉन्ग बहती है, क्योंकि ये 160 किलोमीटर तो आसाम में बहने के बाद तब ब्रह्मपुत्र में अटैच होती है, मर्ज होती है, राइट। मतलब एक सुबर्णरेड्डी का, अब मैंने आपको ये बता दिया कि ये कहाँ पे कैसे किस तरीके से इसका अपर आसाम प्लेन्स में जब ये बहती है तो 160 किलोमीटर अपर आसाम प्लेन्स लिख लीजिएगा कि कौन सी जो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की जो अपर आसाम में पाई जाती है, प्लेन्स में पाई जाती है, तो दैट इज अ सुबर्णरेड्डी रिवर। आपको ये मालूम है कि कितना लंबा ट्रैवल करती है? 160 किलोमीटर ट्रैवल करती है ब्रह्मपुत्र से मिलने के लिए, ठीक है। नाउ और ब्रह्मपुत्र से मिलने के लिए ये एक पॉइंट और लिख लो, मीरी हिल्स एंड एबोर हिल्स को सेपरेट करती है। क्लियर? नाउ धनसिरी रिवर, धनसिरी रिवर मैं छोटा छोटा लिखूंगा अभी ना, बहुत सारे पॉइंट्स नहीं लिखूंगा, मैं बोल दूंगा। अब धनसिरी रिवर क्या है? 300 किलोमीटर इसकी सिग्निफिकेंस है, ये ट्रैवल करती है टू मीट ब्रह्मपुत्र। इतना एक ट्रिब्यूटरी लंबा ट्रैवल यमुना करती है, धनसिरी कर रही है, तो वो 900 किलोमीटर करीबन ट्रैवल करती है, ये 300 किलोमीटर टू मीट ब्रह्मपुत्र। और ये नागा हिल्स की ओरिजिनेटेड है। ये कहाँ से निकलती है? नागा हिल्स से। नागा हिल्स इन नागालैंड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू दिस धनसिरी, अपना मणिपुर रिवर। मणिपुर रिवर एक, ये दो नहीं है, चौथा पांचवा होगा मणिपुर रिवर। यस, मैं हटा रहा हूँ 5th and 6th, यस 5th and 6th। मणिपुर रिवर, मणिपुर रिवर जो है, पहली चीज ओरिजिनेट कहाँ से हुई? क्यों? क्योंकि इसमें अभी एक पॉइंट निकल के आएगा अपना rises from the northern part of मणिपुर, ठीक है। अब ये नदन पार्ट पे तो ये राइज करी, इसने निकली वहां से, और ये साउथ की इसने ट्रैवल किया टूवर्ड्स साउथवर्ड्स, ट्रैवल साउथ की तरफ। अब जब जैसे ही नॉर्थ से यहाँ से निकली और साउथ की तरफ ट्रैवल किया, ये नॉर्थ है, तो ये यहाँ पे इम्फाल क्रॉस करके, इम्फाल क्रॉस करने के बाद इम्फाल क्रॉस करने के बाद ये लेक, और इसने लेक को भी ड्रेट किया, और इरावदी रिवर जो कि म्यांमार की बर्मा में जो आता है, उसकी एक ट्रिब्यूटरी है चिंडविन। देखो अब मैं लिख दिया है छोटा छोटा, मैं इसलिए तुमको ही बोल रहा हूं। इसका अभी क्या है, इसके नीचे एक रिवर और दो रिवर और हैं, वो और कर लेते हैं। अब पहला पॉइंट आया अपना कि ये कहां से निकली? राइजेस फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मणिपुर, राइट। पहली चीज, ट्रैवल इसने किस तरफ किया? टूवर्ड्स साउथ। जब साउथ को ट्रैवल किया, यहाँ की तरफ क्रॉस किया, तो ये इम्फाल बीच में पड़ा। इसका लोकेशन पूछ लेंगे कि किस रिवर, जो कौन सी रिवर है जो नॉर्थ साउथ टूवर्ड्स ट्रैवल करती है और इम्फाल को क्रॉस करती है, मणिपुर रिवर। ये फिर ये लोटक लेक को भी, लोटक
लेक को इसने अपनी ड्रेनिंग करी, मतलब यहाँ पे इसको ये फिल कर दी है लोटक लेक को, और ये चिंडविन वैली में जुड़ गई। चिंडविन वैली जो है इरावदी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। इरावदी रिवर एक म्यांमार बर्मा में जो एक रिवर है उसको इरावदी कहते हैं, ठीक है। अब इसके साथ जो नेक्स्ट पॉइंट अपन चलेंगे, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया अभी, लोटक लेक जो है किसके द्वारा फिल होती है? मणिपुर रिवर के द्वारा। ये कौन सी रिवर है जो इम्फाल को क्रॉस करने के बाद चिंडविन वैली के अंदर अटैच होती है? तो इरावदी रिवर के साथ जो अटैच होती है, और म्यांमार की भी अभी ये एक आपको इंटरनेशनल रिवर का भी पता आपको मालूम चल गया। अब इसकी जो एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो है बैरक रिवर, ठीक है। बैरक रिवर नागालैंड से निकलती है। हाँ, अब ये नागालैंड से निकली, नागालैंड से निकलने के बाद इसने ट्रैवल किधर किया? क्यों? क्योंकि बैरक रिवर जो है ये 3-4 पॉइंट्स में आपको समझनी पड़ेगी। नाउ कमिंग विद द वेरी इंपॉर्टेंट रिवर दैट इज बैरक रिवर सोरो। अब इसकी सिग्निफिकेंस बिल्कुल बहुत डिफरेंट है क्योंकि ये मेघना तक जाती है। अब इसको जो बैरक रिवर को है ये पहले निकली माउंट जिपॉफ से। माउंट जिपॉफ है नागालैंड में, राइट। अब नई चीज बैरक रिवर के बारे में सबसे नई चीज पता चली कि माउंट जिपॉफ से निकलने वाली, नागालैंड से निकलने वाली रिवर का ट्रिब्यूटरी जो है, जो अटैच होगी ब्रह्मपुत्र में, वो कहाँ से निकल रही है? जिपॉफ, नागालैंड। वहां से निकल के ये साउथ वर्ड्स इसने ट्रैवल किया मणिपुर में। कहाँ पे इसने अपना ड्रेन, मतलब अपना जो पानी लेके गई नागालैंड से निकलने के बाद, वो मणिपुर के कौन से पार्ट में गई? साउथ वर्ड्स पार्ट में। और इसकी कुछ छोटी छोटी जो ट्रिब्यूटरीज थी, और छोटी छोटी जो इसकी ट्रिब्यूटरीज थी, इसकी जो फर्दर सब ट्रिब्यूटरीज थी, उन्होंने कुछ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ मिजोरम को भी ड्रेन किया, राइट। कौन सी ऐसी रिवर है जिसने दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को ड्रेन किया? तो साउथवर्ड डायरेक्शन में तो मणिपुर को ड्रेन किया, और नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मिजोरम को ड्रेन किया। दोनों बाउंड्री वॉल ऐसा है, यहाँ नॉर्थ है उसका और यहाँ साउथ है, तो दैट इज द पॉइंट। अब इसी के साथ माउंट जिपॉफ से निकली, पहला क्वेश्चन आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। अब ये फर्दर आगे बढ़ी तो इसने क्या किया? ये सुरमा बांग्लादेश के साथ जुड़ गई, मतलब बांग्लादेश में मुड़ गई, टर्न इन बांग्लादेश, और वहां पे क्या कहलाई? रिवर सुरमा। रिवर सुरमा जो है ढाका के नीचे एक जगह है, वहां पे ये पद्मा से मिली, पद्मा रिवर इज अगेन, और वहां से ये फर्दर मेघना, दोनों जुड़ने के बाद आगे मेघना कहलाई, जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हुई, बंगाल, राइट। इसका कुछ पॉइंट्स सब अलग अलग आए हैं। अब आप देखो ये सब चीजें क्यों बताई गई हैं। ओके, पहला इसका ये बताया गया है कि बैरक रिवर से डायरेक्ट मेघना रिवर का क्या कंसर्न है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको मालूम है कि तो बांग्लादेश में सिर्फ सुरमा से मिली, लेकिन सुरमा जो है ढाका के नीचे, बांग्लादेशी कैपिटल ढाका के पास एक जगह है ढाका, वहां के पास ये पद्मा रिवर से कंसाइड हुई। वहां दोनों जब रिवर जैसे अपने गंगा जमुना मिलती है, संगम बनता है, वैसे ही पद्मा और ये दोनों मिली और वहां से ये मेघना कहलाई। इन और जो मेघना जो है वो कहाँ ड्रेन होती है? बे ऑफ बंगाल में। So just write it down. We are completing with the Brahmaputra tributaries. Now we are coming major rivers. आज इसके बाद जो अभी टॉपिक्स पढ़ेंगे वो मेजर रिवर्स ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज पढ़ेंगे।